गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 5 के कई कई टॉपिक्स के बारे में बात की, कोरोजन के बारे में बात किया, कोरोजन लगता कैसे है, ठीक है ना, रस्टिंग क्या है, कोरोजन क्या है, किस तरीके के मेटल्स पे लगता है, कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जंग लगने में, उनके बारे में जिक्र किया। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरीके से पहुँचे, प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन इस टॉपिक पे पहुँचे। उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने किसी भी मेटल को या इक्विपमेंट को, किसी भी मशीनरी पार्ट को जंग लगने से बचा सकते हैं, इनका जिक्र किया। ये जो स्क्रीन के सामने आप लोग अपनी स्लाइड देख पा रहे हैं, कल मैंने लास्ट यहाँ तक आप लोगों के सामने छोड़ा था कि कोटिंग द सरफेस विद ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, यानी कि या तो ऑयल से या ग्रीस से अगर आप मेटल की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं तो वो जंग लगने नहीं देती, ठीक है ना। यहाँ तक का मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पीडीएफ नोट्स के फॉर्मेट में, और लिंक ऑलरेडी मैंने अटैच कर दी है गूगल क्लासरूम में, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज ये हमारा यूनिट 5 का लास्ट का पॉइंट है, लास्ट का टॉपिक है, और इसके बाद यूनिट 5 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग अगली यूनिट अगले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देरी नहीं करूँगा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा, तो बस यूनिट को ख़त्म करते हैं जल्दी से हम और आप लोग। अब इसको बाद में देख लीजिए, ये नंबर बी तक था, ये टेक्निक्स चल रही हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन्स का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, सी टेक्निक क्या है, डेवलपिंग ए थिन लेयर ऑफ सम नॉन कोरोसिव मेटल बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लीजिए लोहा है। अब लोहे की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसके ऊपर जंग लगता ही लगता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ही लगेगा, पानी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से लोहे के ऊपर रस्टिंग लगनी ही लगनी है। मगर मान लीजिए अगर आपको उस लोहे को, उस स्टील को कोरोजन लगने से बचाना है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है, उससे आप इसको आसानी से बचा सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने 2 बीकर लिए, 2 बीकर में 2 मेटल रखे। अब एक मेटल वो है जिसके ऊपर आमतौर पर जंग लगता ही लगता है और उसको बचाना है। दूसरे बीकर में वो प्लेट रखी हुई है जिसकी कोटिंग आपको उस मेटल में करवानी है, ठीक है ना। अब दोनों प्लेट को आप ऐसे कोडिंग कर दीजिए, एक हो गया आपका एनोड और एक हो गया आपका कैथोड, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब बात हो रही है एनोड और कैथोड की, तो क्या होने वाला है, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयंस का ट्रांसफर होगा, बिजली का पासिंग होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो रहा है, जब आपने दोनों बीकर को एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया गया है और जब आपने करंट पास कराया, तो क्या हो रहा है, वो प्लेट जिसकी कोटिंग करनी है आपको दूसरे वाले मेटल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वो अपने आप बाय यूजिंग द करंट की वजह से, आयन की वजह से अपने आप डिपॉजिट हो जाएगी उस मेटल के ऊपर, एक फॉर्मेशन ऑफ लेयर बन जाएगी। और फाइनली क्या होगा, आप जब वो रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उस प्लेट को निकाल के देखेंगे तो आपको देखेगा कि उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर एक दूसरी लेयर का निर्माण हो चुका है, दूसरी लेयर आके डिपॉजिट हो चुकी है। और वो लेयर कौन सी होगी, वो लेयर वो उस मेटल की लेयर होगी जिसकी आपने कोटिंग करवाई थी या करवानी थी जिसकी आपको। और ये हुआ कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जो प्लेट, जिस प्लेट का जो मेटल है, जो दूसरी चीज़ों पे जो जाके चिपक गई, एक्युमुलेट हुई है, वो एक नॉन कोरोसिव है उसका नेचर, यानी कि वो एक नोबल मेटल में है, या एलॉय भी हो सकता है, निकल, क्रोमियम या इस तरह की चीज़ें। मतलब उनकी प्रॉपर्टी पहले से यही होती है कि उन पर जंग लगता ही नहीं है। तो वो सारी की सारी क्या हुई, उनकी प्लेट, जब आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड यूज़ किया तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो आके उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर आके डिपॉजिट हो गई, एक लेयर बना ली। और अब फाइनली क्या हो गया,
एक एलॉय का निर्माण हो गया। एक एलॉय का निर्माण हो गया तो एलॉय की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या हो गई कि अब वो कोरोजन से रेजिस्टेंट हो जाएगा अपने आप ही। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ये मेथड होता है, ये एक वो टेक्निक होती है, ठीक है ना। ये एक लाइन कह रही है, जो सेकंड लाइन है ये देख लीजिए इसको। इन दिस मेथड वी यूज द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू कवर अप द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्टिव मटेरियल। तो जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में या जैसे अभी मैंने आपको ओरली पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो ये वही मेथड के बारे में आपको बता रहा है ये लाइनें, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, पहला था आपका ये अभी तक बैरियर प्रोटेक्शन, अब ये है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये क्या कह रहा है इसको जरा देख लीजिए। इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ मेटल इज कवर्ड विद ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सैक्रिफिशियल मेटल कैन बी कैथोडिक प्रोटेक्शन और एनोडिक प्रोटेक्शन। तो ये बात बोलना चाह रहा है कि ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होती है। ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एक मेथड है जिसमें जो भी मेटल जिसको आपको कोरोजन से बचाना है उसके ऊपर एक दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की लेयर आके डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, और फाइनली उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जंग लगने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं या फिर प्रोटेक्ट हो जाती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, अब इसको देख लीजिए कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है। दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स। जो जमीन के अंदर जो बड़े बड़े पाइप्स जो बरीड होते हैं, दबा के रखे जाते हैं, तो उनको जंग से बचाने के लिए आप ये कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये एक मेथड है, इसका सहारा लेते हैं। अब होता क्या है इसमें ये भी देख लीजिए। हेयर द आयरन पाइप और टैंक इज कनेक्टेड टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट लाइक एनोड एंड आयरन एक्ट एज ए कैथोड। तो जो आयरन है वो कैथोड की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि रिसीव द इलेक्ट्रॉन, उसका काम है रिसीव करना, यानी कि आयरन के ऊपर ही लेयर का जमावड़ा होगा, ठीक है। और जिस मेटल की आपको कोटिंग करानी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की, वो एक्ट करता है आपको एज ए एनोड, यानी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फिगर दिखा रहा है कि ये जो ऊपर वाला आप बार देख रहे हैं, छोटा बार, यही जाके बड़े वाले बार जो आयरन टैंक है इस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो ये अभी तक आप लोगों के जो सिलेबस था उसकी सारी की सारी टॉपिक्स थे। एक आध कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में आके बता दीजिएगा, मैं उसको भी आप लोगों को बाय नोट्स बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार सिलेबस को टैली कर लूँगा फिर से, अगर एक आध कोई चीज़ छूट छाट गई होगी तो मैं उसको भी दोबारा आप लोगों के सामने बता दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आप लोगों को ये यूनिट 5th मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन, ये समझ में आया होगा। ऑलरेडी अब आप लोगों के पास हर चीज़ के नोट्स हैं, और दिन की तरह भी मैं अभी भी ये जो बचा हुआ जो कंटेंट था आज का, इसको अभी गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। अब इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस दूंगा, उनको आपको सॉल्व करके पहले लिखेंगे आप लोग उसको अपनी कॉपी पे, आंसर शीट पे, उसके बाद आप उसको स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अटैच करेंगे और फिर मैं उनकी मार्किंग करूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।